वेलकम टू ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर। मैं राजकुमार चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर। सब्जेक्ट नेम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक एंड प्लांटेशन क्रॉप। कोर्स कोड हॉट 507। टुडे माय टॉपिक जनरल हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन। मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों के साथ में जनरल हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रेजेंटेड बाय मिस्टर राजकुमार चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। तो आप लोग जो वीडियो में क्वेश्चन देखने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू। फ्लावर कलर ऑफ पॉइंटेड गार्ड, बोटल गार्ड एंड चिली। अगर हम बात करें पॉइंटेड गार्ड, लौकी और चिली का जो फ्लावर का जो कलर होता है वो कैसा होता है? वाइट, सफ़ेद कलर का होता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्लावर कलर ऑफ ऑल क्रूसीफर फैमिली से जितने भी हमारी वेजिटेबल्स हैं उन सब का कलर जो कैसा होता है? येलो, पीले कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है पॉपुलर वैरायटी ऑफ पम्पकिन की अगर हम बात करें तो इसकी सबसे पॉपुलर वैरायटी है हमारी दो है, प्यूसा विश्वास एंड अर्का चंदन। ये दोनों वैरायटी काफ़ी पॉपुलर है पम्पकिन के लिए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अर्का हरित एंड प्यूसा विशेष आर वैरायटी ऑफ बिटर गोर्ड। अगर हम करेला की अगर हम बात करें तो दो पॉपुलर वैरायटी हमारे पास है, वो है अर्का हरित एंड प्यूसा विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पॉइंटेड गोर्ड प्रोपोगेटेड बाय वाइन कटिंग। पॉइंटेड गोर्ड को हिंदी में हम परमल बोलते हैं, जिसका प्रोपोगेशन किसके द्वारा करते हैं? उसकी वाइन कटिंग को लगाते हैं, जिसकी समथिंग 1 हेक्टेयर के लिए आवश्यकता पड़ती है हमें 2000 to 2500 कटिंग्स पर हेक्टेयर। परमल के लिए कितनी आवश्यकता है कटिंग की? 2000 से 2500 कटिंग्स पर हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा है रिजगर्ड कमर्शियली ट्रेंड ऑन निफिन सिस्टम। कौन से सिस्टम से हम करते हैं? रिजगर्ड का कमर्शियली ट्रेंड निफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्यूसा नस्तान एंड सटपुटिया आर दी वैरायटी ऑफ रिजगर्ड। ये काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है। कौन सी? प्यूसा नस्तान है, सटपुटिया आर दी वैरायटी ऑफ दी रिजगर्ड। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्यूसा सुप्रिया एंड प्यूसा चिकनी आर वैरायटी ऑफ स्पंजगर्ड। स्पंजगर्ड की दोनों कौन कौन सी वैरायटी हैं? प्यूसा चिकनी एंड प्यूसा सुप्रिया। इसको हम हिंदी में गिलकी कहते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पाइन सैट एंड प्यूसा संयोग आर दी वैरायटी ऑफ कुकुम्बर। खीरे की दो वैरायटी है, कौन कौन सी हैं? प्यूसा सैट एंड प्यूसा संयोग आर दी वैरायटी ऑफ कुकुम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्यूसा पर्वती इज ए म्यूटेंट वैरायटी ऑफ फ्रेंच बीन। कौन सी वैरायटी है? प्यूसा पर्वती, इसकी फ्रेंच बीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्यूसा सफेदा एंड प्यूसा लाल आर दी वैरायटी ऑफ द स्वीट पोटैटो। दो वैरायटी हैं, कौन सी हैं? प्यूसा सफेदा एंड प्यूसा लाल स्वीट पोटैटो की। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है RS1 एंड RSZ19 आर दी वैरायटी ऑफ क्यूमिन, जीरा। इसको हम हिंदी में जीरा कहते हैं।
कौन सी दो वैरायटी हैं हमारी, RS1 एंड RSZ19 आर दी वैरायटी ऑफ क्यूमिन। ये जितनी भी वैरायटी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं। प्रत्येक क्रॉप की काफ़ी वैरायटी होती है, पर जो काफ़ी पूछी जानी वैरायटी RCR41 एंड UD20 आर दी वैरायटी ऑफ कोरिएंडर। धनिया की दो पॉपुलर वैरायटी कौन सी है, RCR41 एंड UD20 आर दी वैरायटी ऑफ कोरिएंडर। तो जितने भी आज क्वेश्चन है वो ज़्यादातर हमारे वैरायटी से रिलेटेड है, जो काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम में। थैंक यू। फ्रूट्स फलों का कौन सा भाग खाने योग्य है? जिस पार्ट को हम खाते हैं किसी भी फ्रूट का, वो कौन सा पार्ट होता है? सबसे पहले मैं बात करता हूँ पेरिकार्प की, कि पेरिकार्प फ्रूट का जो पेरिकार्प होता है वो सबसे बाहरी परत होती है। एक होता है पेरिकार्प, एक होता है मीजोकार्प, एक होता है इंडोकार्प। तो फ्रूट का जो जिसको हम कहते हैं ऊपरी परत को, एक मीजो एक इंडोकार्प। तो पेरिकार्प की अगर हम बात करें तो कौन से फ्रूट का हम पेरिकार्प खाते हैं? तो सबसे पहले कस्टर्ड एप्पल, एवोकाडो, बेर और डेट पाम। ये जितने भी फ्रूट हैं इनका हम जो पार्ट यूज करते हैं खाने के लिए वो है पेरिकार्प। नेक्स्ट हम अगर बात करें कोटिलीडन की, अगर हम बात करें तो पीकानट, कैश्यू, आलमंड और पिस्ताचियो नट, इसका हम कौन सा पार्ट खाते हैं? कोटिलीडन खाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैक फ्रूट, पाइनएप्पल। इन दोनों का जो फ्रूट का जो पार्ट खाने वाला है वो कौन सा है? ब्रैक्ट्स या पेरियंथ। या तो हम इसको ब्रैक्ट कहते हैं या हम इसको पेरियंथ्स कहते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं लीची। लीची का जो पार्ट खाने वाला योग्य है जो फ्रूट का, वो कौन सा है? फ्लैशी एरेल। इसी प्रकार हम बात करते हैं मीजोकार्प की। तो कौन से फ्रूट का मीजोकार्प एज ए फ्रूट हम खाते हैं? सबसे पहले पैशन फ्रूट, पपाया, मैंगो, मलबेरी, टैमरिन एंड सपोटा। इनका हम कौन सा पार्ट खाते हैं? मीजोकार्प। ऐसे ही हम बात करते हैं फिग। फिग का कौन सा पार्ट हम खाते हैं? फ्लैशी रेसेप्टाइल। जूसी प्लेसेंटल हेयर की अगर हम बात करें तो कौन सी फ्रूट का खाते हैं? सिट्रस का। इसी प्रकार हम बात करते हैं फ्लैशी पेंडुकल कैश्यू एप्पल, है ना। पेरिकार्प और प्लेसेंटा ग्रेप्स का है। इसी प्रकार हम बात करते हैं जूसी सीड कोट, पोमग्रेनेट, अनार का जो खाने वाला भाग होता है वो कौन सा यूज करते हैं? जूसी सीड कोट। इसी प्रकार हम बात करते हैं आंवला, एप्रिकोट और बनाना। इन सब फ्रूट का खाने वाला ये भाग है कौन सा है? मीजोकार्प और इंडोकार्प। इसी प्रकार इंडोकार्प की अगर बात करते हैं तो कोकोनट। इसका खाने वाला भाग क्या है? कोकोनट है। इसी प्रकार है हमारा फ्लैशी थैलेमस। फ्लैशी थैलेमस की अगर हम बात करें तो एप्पल, पियर, लोकाट, स्ट्रॉबेरी, क्वींस। इन सब फ्रूट का खाने वाला भाग कौन सा है? फ्लैशी थैलेमस। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सक्कुलेंट प्लेसेंटा
हम बेल का खाते हैं। इसी प्रकार सक्कुलेंट प्लेसेंटा इसका है वुड एप्पल का। ठीक है, मीजोकार्प और इपिकार्प खाने वाला भाग है। कौन कौन से फ्रूट है इसमें? उलेप, पीच, पेरिसिमोन, फाल्सा, चेरी, प्लम, जामुन और करौंदा। इसी प्रकार थैलेमस या पेरिकार्प हम किसका खाते हैं? गुआवा का। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से फ्रूट का कौन सा भाग हम खाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। क्रॉप का स्पेसिंग कि फ्रूट क्रॉप के लिए एक प्रॉपरली स्पेसिंग पर हम कितने स्पेसिंग पे लगाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जामुन की, तो जामुन की जो स्पेसिंग है प्लांट टू प्लांट वो है 12 मीटर स्क्वायर, 12 इंटू 12। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 12 मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं सपोटा, डेट पाम और मैंगो। इसको हम शॉर्टकट में SDM भी कह सकते हैं कि SDM याद करने के लिए SDM, S फॉर सपोटा, D फॉर डेट पाम, M फॉर मैंगो। इसकी जो स्पेसिंग है वो है 10 इंटू 10 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले जामुन, उसके 12 इंटू 12। दूसरा हमारा सपोटा, डेट पाम, मैंगो, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं SDM भी कह सकते हैं याद रखने के लिए। सब ट्रिक 10 इंटू 10 मीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बेल, बेर, लीची, आंवला, BBLA। इसका जो शॉर्ट फॉर्म निकल के आया है वो क्या है? BBLA। इसको हम 8 इंटू 8 मीटर स्क्वायर पे हम लगाते हैं। ओके, इसका नेक्स्ट हमारा है कोकोनट। कोकोनट की स्पेसिंग हमारी कितनी है? 7.5 इंटू 7.5 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा है प्लम एंड गुआवा। शॉर्ट फॉर्म PG कह सकते हैं, PG, P फॉर प्लम, G फॉर गुआवा। इसकी जो स्पेसिंग है वो कितनी है? 7 इंटू 7 मीटर स्क्वायर। आप देख रहे हो कि ऊपर से एक घटते क्रम में दिया हुआ है। जो मैंने सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो 12, फिर 10, फिर 8, फिर 7.5, फिर 7, है ना। एक घटता हुआ क्रम है ऊपर से नीचे की तरफ। तो प्लम एंड गुआवा इसकी कितनी स्पेसिंग है? 7 इंटू 7 मीटर स्क्वायर एरिया। इसके बाद है आलमंड, एप्रिकॉट, स्वीट ऑरेंज, AAS शॉर्टकट। तो इसको हम कितने स्पेसिंग पे लगा सकते हैं? 6 इंटू 6 मीटर स्क्वायर एरिया। नेक्स्ट है 6 इंटू 6 मीटर स्क्वायर एरिया। इसमें हमारा आलमंड, एप्रिकॉट, स्वीट ऑरेंज के अलावा पेर्सिमोन, ग्रेप फ्रूट और प्यूमेलो, ओके, PG। ये जितनी भी हैं आलमंड, एप्रिकॉट, स्वीट ऑरेंज, पेर्सिमोन, ग्रेप फ्रूट और प्यूमेलो, ये क्या है? इनको 6 इंटू 6 मीटर स्क्वायर में हम लगाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिग, पीच, लेमन, पोमग्रेनेट। इसकी जो स्पेसिंग है वो कितनी है? 5 इंटू 5 मीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कस्टर्ड एप्पल। इसकी जो स्पेसिंग है 4.5 इंटू 4.5 मीटर स्क्वायर एरिया में हम इसको लगाते हैं। और ग्रेप अंगूर, इसकी जो हमारी स्पेसिंग है वो कितनी है? 3 इंटू 3 मीटर स्क्वायर एरिया में हम इसको लगाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है अरेकानट। इसकी जो स्पेसिंग है 2.7 इंटू 2.7 मीटर स्क्वायर एरिया में हम इसको लगाते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बनाना और पपाया। तो इसकी जो स्पेसिंग है वो कितनी है, 1.8 इंटू 1.8 मीटर स्क्वायर एरिया। जितने भी मैंने स्पेसिंग बताई है, जनरली हॉर्टिकल्चर जितने भी क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन बहुत किसी भी पेपर में आता ही है, इसलिए इन सबको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा है स्पेसिंग रिकमेंडेड फॉर प्यूसा नैना वैरायटी ऑफ पपाया। पपाया की जो प्यूसा नैना वैरायटी है इसको हम HDB में यूज करते हैं। उसकी जो स्पेसिंग है वो है 1.25 इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर एरिया में हम इसको लगाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लीची। अगर लीची की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, बिहार। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ओनियन वैरायटी सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट एंड हैविंग येलो कलर। प्याज की ऐसी वैरायटी जो एक्सपोर्ट के लिए सुटेबल है और इसका कलर येलो होता है, उसको हम, उसका नाम है फुले स्वर्ण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस आर ड्यू टू द बोरॉन डेफिशिएंसी। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि सिट्रस के फ्रूट हार्ड हो जाते हैं, तो किसकी डेफिशिएंसी के कारण होते हैं, कौन सा है एलिमेंट है, बोरॉन के कारण। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कॉजेज ऑफ कलर डेवलपमेंट इन फ्रूट वेजिटेबल एंड अदर क्रॉप। बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट और अदर क्रॉप में हम देखते हैं कि उनका रेड या येलो या ऑरेंज कलर जो होता है किसी पिगमेंट के कारण होता है। और कौन कौन से पिगमेंट हैं, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आता है रेड कलर है टोमेटो। टमाटर का लाल कलर किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है, ड्यू टू लाइकोपिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है येलो कलर है इन ओनियन। अगर हम प्याज की अगर हम बात करें तो इसमें जो पीला कलर जो होता है उसके किसके कारण होता है, कुछ सर्टेन पिगमेंट्स के कारण होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है येलो कलर है टर्मरिक। हल्दी की अगर हम बात करें तो हल्दी में जो पीला कलर जो होता है आप लोगों ने देखा होगा, तो किसके कारण होता है, करक्यूमिन पाया जाता है उसमें। करक्यूमिन पिगमेंट जो पाया जाता है जिसके कारण हल्दी का पीला कलर पाया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑरेंज कलर इन कैरेट। कैरेट की अगर हम बात करें जिसको हम हिंदी में कहते हैं गाजर, उसका जो ऑरेंज कलर जो होता है वो कौन से पिगमेंट के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट कलर हमारा है येलो क्या रेड कलर इन कैरेट। गाजर की अगर हम बात करें तो लाल कलर जो होता है गाजर में वो किसके कारण होता है, कौन से पिगमेंट के कारण, ड्यू टू एंथोसाइनिन के कारण होता है, ड्यू टू एंथोसाइनिन। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेड कलर इन चिली। अगर हम मिर्ची की अगर हम बात करें तो मिर्ची में जो का जो लाल कलर जो होता है वो किसके कारण होता है, कैप्साइसिन के कारण होता है। इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन ऐड नहीं है। इसी प्रकार रेड कलर की जगह अगर हम बात करें तीखापन, अगर हम मिर्ची की अगर बात करेंगे तो कैप्साइसिन के कारण होता है, ठीक है। तो ग्रीन कलर इन टोमेटो तो ड्यू टू सोलेन। तो आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि पोटैटो, ग्रीन कलर इन पोटैटो, आलू में जो हरापन जो आता है कभी कभी आपने देखा होगा किसके कारण होता है, वो सोलेनन पिगमेंट के कारण होता है, जो कि हवा में खुला रहने से सनलाइट जब उसके कांटेक्ट में पड़ती है तो उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसके कारण उसमें सोलेनन का बन जाता है। येलो कलर इन पाया की अगर हम बात करें, पीलापन जो पाया जाता है पपाया में पपीते में वो किसके कारण होता है, कैरिका जैंथिन के कारण होता है। तो पपाया का जो पीला कलर जो होता है किसके कारण होता है, कैरिका जैंथिन के कारण होता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं येलो कलर इन ऑयल ऑफ ऑयल सीड ड्यू टू एलाइल आइसो
थायोसाइनेट के कार्ड होता है। पीला कलर तेल में ऑयल सीड्स जो होते हैं उनमें किसका कार्ड होता है? एलाइल आइसो थायोसाइनेट के कार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फादर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्रिजर्वेशन। तो फलों की और सब्जियों की प्रिजर्वेशन का जिसके हम पिता माँ कहते हैं उसको किसको कहते हैं? एम निकोलसन निकोलस अपार्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रूट ऑफ पाइनएप्पल इज नाउन एज। पाइनएप्पल के फ्रूट को हम क्या कहते हैं? सोरोसिस कहते हैं, सेरोसिस। इसको अनानास कहते हैं हिंदी में। तो उसके द फ्रूट ऑफ पाइनएप्पल इज नाउन एज सोरोसिस कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिबल बनाना फ्रूट इज सीडलेस बिकॉज ऑफ एम्ब्रियो अबॉर्शन। आपने देखा होगा कि केले में सीडलेस जो होता है ना, खाने योग्य केला जो होता है वो सीडलेस होता है। क्यों? कि उसमें एम्ब्रियो एबॉर्शन था। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हमारे मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ वीडियो के द्वारा, वो सभी कंपटीशन रिलेटेड है। सभी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन हैं मोस्टली, ज़्यादातर। थैंक यू।